हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही बेसिक से एडवांस तक के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वे सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अल्कोहल के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्कोहल की अगर बात की जाए तो अल्कोहल जो होता है वह एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर और उसके स्थान पे OH समूह को जोड़ने पर जो कंपाउंड हमको मिलता है उसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हो। हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब होता है OH ग्रुप, है ना। यानी कि एल्केन का जो कंपाउंड होगा उस एल्केन के कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड को बोलेंगे अल्कोहल। बात समझ में आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्केन है, ठीक है, RH दैट मीन्स क्या चीज़ होता है एल्केन। और एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, -H का मतलब हो रहा है क्या चीज़ कि एल्केन से हम लोग हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे किसको ऐड करेंगे, अब बताइए, हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, R- बचेगा, ठीक है। तो यह बन गया अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं जो ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर इसको एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं। और इस एल्किल ग्रुप में OH को हम लोग जोड़ देते हैं। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल समूह को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ROH, ठीक है। और ROH को ही बोला जाता है अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको एल्कोनॉल भी बोलते हैं या फिर इसको अल्काइल अल्कोहल भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं OH ग्रुप के संख्या के आधार पे। यदि अल्कोहल में OH की संख्या 1 होगा तो उसको बोलते हैं मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। और यदि OH की संख्या जब 2 होगा तो उसको बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और जिसमें 3 रहेगा उसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, और 3 से जब ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि OH के संख्या पे अल्कोहल का हम लोग अलग अलग बांट सकते हैं, अलग अलग उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का, तो मोनोहाइड्रोक्सी में अभी मैंने बताया कि जिसमें OH की संख्या जो होगा 1 होगा। जैसे CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में आप देख सकते हैं OH 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंड आप देख सकते हैं CH3CH2OH, फिर क्या चीज़ है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, उसमें OH को जोड़ दिया गया यानी कि फिनॉल ग्रुप है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से और भी कंपाउंड्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें OH की संख्या जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए, ठीक है। और यदि डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि वैसा अल्कोहल जिसमें OH की जो संख्या होगा वह 2 होगा, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे कंपाउंड में देख सकते हैं, बेंजीन रिंग में आप देख सकते हैं 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एक प्रकार का क्विनॉल का स्ट्रक्चर है। और सेकेंड और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं CH2OH है ना, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे केटोकॉल है। तो आप इस टाइप के कंपाउंड्स को बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिया हुआ है सारे कंपाउंड में OH की जो संख्या है वह 2 है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। और बाय द वे हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वैसा अल्कोहल जिसमें OH की संख्या 3 हो। यानी कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वह है ग्लिसरॉल का, जिसमें आप देख सकते हैं OH की जो संख्या है वह है 3, है ना। तो CH2OH है, फिर CHOH है, फिर CH2OH है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ग्लिसरॉल में कितने अल्कोहल हो गए, 3, इसमें OH ग्रुप है, इसलिए यह ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में यदि OH ग्रुप लगातार यानी कि 1 2 3 पोजीशन पे रहेगा तो उसका नाम देते हैं पायरो
गेलॉल, ठीक है। और इसके बाद जो OH ग्रुप जो होगा वह पोजीशन जब चेंज कर देगा 1 2 4 पे यदि रहेगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोन। और बेंजीन रिंग में यही चीज़ यानी कि OH ग्रुप जो होगा वह उसका जो पोजीशन होगा यदि अलग अलग होगा यानी कि 1 पे होगा, 3 पे होगा और आप देख सकते हैं 5 पे जब होगा तो उसका एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पायरोग्लूसिनॉल, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल को क्लासीफाइड कर सकते हैं और उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसमें OH की जो संख्या होगा वह 3 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, उसमें जो OH की जो संख्या होता है वह 3 से ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है गाइज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होता है उसी को बोला जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। जिसका सामान्य सूत्र की अगर बात की जाए तो हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं CnH2n+1 और उसमें OH को जोड़ दीजिए। अब ऐसा क्यों लिखे हैं? ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि OH ग्रुप जब भी जुड़ता है तो अल्काइल ग्रुप में जुड़ता है ना। तो अल्काइल ग्रुप में जब जुड़ेगा तो अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिख दीजिए और अल्काइल ग्रुप का जो फार्मूला होता है वह होता है CnH2n+1। यहाँ तक समझ में आ रही है। और उसमें OH को जोड़ देंगे, एक OH जोड़ रहे हैं इसीलिए मोनो हुआ, है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या, एक OH होना चाहिए। तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और उसमें OH को जोड़ दीजिए। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर एक और काम कर सकते हैं, यह जो हाइड्रोजन है इसको जनरल फार्मूला में जोड़ सकते हैं, है ना। यानी कि जो OH का जो हाइड्रोजन है इस OH के हाइड्रोजन को जनरल फार्मूला में हम लोग जोड़ सकते हैं तो क्या बन जाएगा CnH2n और यहाँ पे +1 था, एक और हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो +2 बन जाएगा और इसके बाद क्या बच जाएगा ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है। तो जनरल फार्मूला में कुछ इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं CnH2n+2 और O, ठीक है। वो जीरो नहीं समझेंगे, डिग्री नहीं समझना है, यह ऑक्सीजन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है गाइज। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं और इसे हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं, है ना। पहला बांट सकते हैं जिसको बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, जिसको 1 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा हम लोग बांट सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल, जिसको 2 डिग्री अल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा बांट सकते हैं तृतीयक अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्राथमिक अल्कोहल होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल और जो द्वितीयक अल्कोहल होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और तृतीयक जो अल्कोहल होता है उसे बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में। यहाँ तक तो समझ में आ रही है। और गाइज अगर 1 डिग्री अल्कोहल की अगर बात की जाए तो वैसे अल्कोहल को बोलेंगे जिसमें OH ग्रुप जो होगा वह 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा, है ना। यदि 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल का नाम देंगे। यदि OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और यदि OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसको 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो कंपाउंड्स है अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यह जो कार्बन है वह 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए बोल सकते हैं यह 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है ना। और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। यानी कि यह हो गया 1 डिग्री कार्बन, बीच वाला जो होगा वो 2 डिग्री कार्बन होगा और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और 3 डिग्री कार्बन के साथ आप तीसरा में देख सकते हैं OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। गाइज एक चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन कैसे पहचानेंगे, है ना। तो एक सिंपल सा हम आपको कंपाउंड बताते हैं, ठीक है। और उस कंपाउंड से हम लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। अगर 1 डिग्री कार्बन समझ में आएगा तभी तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो चाहे तो सिंगल हो या फिर
अधिक से अधिक एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, ध्यान से समझिएगा, है ना। यानी कि 1 डिग्री कार्बन, यानी कि प्राथमिक जो कार्बन होगा चाहे तो वह सिंगल होगा या फिर अधिक से अधिक एक कार्बन के साथ जुड़ेगा, तब उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्बन को, है ना, यह कार्बन कम से कम बोल सकते हैं, अधिक से अधिक जो है वह एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे और उसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ रही है। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं यह जो कार्बन है ना, ये भी कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे भी आप देख सकते हैं कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है ना, इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। इसको भी हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे क्योंकि ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री ही बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि द्वितीयक अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री कार्बन किसे बोलेंगे, है ना। तो 2 डिग्री कार्बन को होने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर कोई चेन दिया हुआ है तो उस चेन में आप देखेंगे कि ऐसा कार्बन को देखेंगे जो अधिक से अधिक 2 कार्बन के साथ जुड़ा है ना। कितने कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए, 2 कार्बन के साथ, तब उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, है ना। तो ये जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं यही एक ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक ये कार्बन हुआ है ना, और एक यह कार्बन हुआ, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और 3 डिग्री क्या होगा, वह 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो 3 डिग्री बोलेंगे। यानी कि इस कार्बन को देख सकते हैं, है ना, यह 3 डिग्री होगा। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये भी कार्बन जो होगा वो भी 3 डिग्री होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा तो उसको 3 डिग्री कार्बन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और यहीं से अल्कोहल को भी हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ अल्कोहल जुड़ेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ता है तो 3 डिग्री अल्कोहल भी बोलेंगे, ठीक है। गाइज 3 डिग्री कार्बन के साथ साथ 4 डिग्री कार्बन भी होता है, बट 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक कंपाउंड है और यह कार्बन है, कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं, ठीक है। जब 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा तो इसको 4 डिग्री कार्बन बोल देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन अधिक से अधिक 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यह जो कार्बन हुआ, चारों जो इसका वैलेंसी हुआ, चारों जो बॉन्ड हुआ, चारों कार्बन के साथ जुड़ गया। अब इसके पास ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो दूसरे तत्वों के साथ, एलिमेंट्स के साथ वह साझेदारी कर सके और बॉन्ड बना सके, है ना। यानी कि 4 डिग्री कार्बन केवल हो सकता है, 4 डिग्री अल्कोहल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ यह बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसका चारों जो बॉन्ड है चारों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसलिए 4 डिग्री अल्कोहल बनना पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। गाइज हम लोग और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वह है 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं OH ग्रुप जो दिया हुआ है या फिर OH ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, है ना। तो केवल OH ग्रुप को देखना है कि किस कार्बन के साथ वह जुड़ रहा है ना। बाद में उस कार्बन में कितना भी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कुछ भी हो कार्बन, उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। केवल OH ग्रुप को देखना है कि वह किस डिग्री वाले कार्बन के साथ जुड़ा है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में OH ग्रुप जो है वह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, बट उसके बाद वाला जो कार्बन है वह 3 डिग्री कार्बन है ना। तो 3 डिग्री कार्बन बाद वाला है, उससे कोई हम लोगों को मतलब नहीं है। जो जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ेगा उसी से मतलब है, इसलिए यह 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगला जो एग्जाम्पल है वह 1 डिग्री अल्कोहल का है। क्यों, क्योंकि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है कुछ इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डिग्री को कुछ इस प्रकार से, और 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन देखेंगे इसके पीछे एक बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि पीछे वाला जो बॉन्ड होगा उसके साथ एक कार्बन जुड़ेगा, है ना। और 2 डिग्री जब रहेगा तो इसके साथ 2 कार्बन जुड़ेगा, तब 2 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन जब बनेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। और थर्ड में आप देख सकते हैं 3 बॉन्ड है, यानी कि तीनों में क्या होगा, कार्बन जुड़ेगा, तब वह 3 डिग्री कार्बन होगा, तब जाकर 3 डिग्री अल्कोहल होगा।
बात समझ में आ रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, जो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है उसको रिगार्ड किया जाता है डेरिवेशन ऑफ वाटर से, है ना। डेरिवेशन ऑफ वाटर के थ्रू इसलिए किया जाता है, जैसा कि हम लोग वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं वह होता है HOH, है ना। और जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसका भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ROH होता है। तो यहाँ पे भी HOH और उसमें भी ROH, तो बहुत ही सिमिलरिटीज दोनों में है, इसलिए इसको रिगार्ड करते हैं वाटर से। बात समझ में आ रही है गाइज। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक और अल्कोहल आता है जिसको बोलते हैं वाइनिलिक अल्कोहल, या फिर इसी को बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, है ना। विनाइलिक अल्कोहल पहचानना बहुत ही आसान होता है, यानी कि इसको किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं। आपको देखना होगा कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तब उसको बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वह जो कार्बन होगा दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं विनाइलिक स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना। और इसके बाद उसमें जोड़ देंगे हम लोग OH ग्रुप को, ठीक है। तो विनाइलिक अल्कोहल हो गया। तो विनाइलिक अल्कोहल में आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कंपाउंड को, है ना। OH है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। सेकेंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। फिर इसके बाद तीसरा कार्बन किसके साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, मतलब है केवल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। कुछ आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं OH ग्रुप जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसके साथ जुड़ा है, तो उसके बाद वाला जो कार्बन है वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और तीसरा जो स्पेशल केस इसमें होता है वह होता है एराइल अल्कोहल, है ना। एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कार्बन क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यह आप लोग बहुत पहले से भी जानते होंगे। तो जो अल्कोहल का जो केस होता है उस केस में बेंजीन वलय से यदि OH ग्रुप डायरेक्ट यदि जुड़ा रहेगा तो इस प्रकार के अल्कोहल को एराइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि OH ग्रुप जो होगा बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, है ना। बेंजीन रिंग जो होगा उससे डायरेक्ट जुड़ेगा तब उसको बोलेंगे एराइल अल्कोहल। एराइल ऐसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, वह है एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। इसको विनाइलिक अल्कोहल भी बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखेंगे बेंजीन का रिंग में तो एक होता है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं यह है फिनॉल, है ना। फिनॉल में आप देख सकते हैं OH जो ग्रुप है कार्बन के साथ जुड़ा है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, और बेंजीन रिंग में जो कार्बन है उससे डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एराइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा एक मैं आपको समझाने के लिए कंपाउंड दिया हूँ, यहाँ पे OH का स्थान पे हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग एराइल हैलाइड बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग विनाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, विनाइल हैलाइड नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं इसका भी रीजन हम लोग समझेंगे, है ना। और सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे भी OH ग्रुप जो है वह डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगला जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो प्रकार है वह है एलिलिक अल्कोहल, है ना। एलिलिक अल्कोहल बोलिए या फिर इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलिए, बात देखी है। तो एलाइलिक अल्कोहल को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको OH ग्रुप को देखना है। OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा और वह कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा और उसके बाद वाला जो कार्बन होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ध्यान से समझेंगे, है ना। यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा, तो इसके बाद वाला जो कार्बन होगा वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहना चाहिए, है ना। यानी कि OH ग्रुप जिससे जुड़ेगा उससे डबल बॉन्ड के मतलब नहीं है, उसके बाद वाला जो कार्बन होगा वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तब उसको बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एलाइलिक अल्कोहल का यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, है ना। यह है एलाइलिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं OH ग्रुप जो है जिस कार्बन के साथ जुड़ा है इसके बाद वाला जो कार्बन है वह डबल बॉन्ड के साथ तीसरे कार्बन के साथ जुड़ा है ना। इस प्रकार से इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 2 डिग्री अल्कोहल का, है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी देख सकते हैं यह जो OH ग्रुप है जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा
इसके बाद वाला जो कार्बन होगा वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तब इसको बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और तीसरा एग्जाम्पल है 3 डिग्री अल्कोहल का, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप जो है वह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है और इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, है ना। गाइज एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि एलाइलिक जो समूह होगा उसमें OH या फिर जो हाइड्रोजन जो ग्रुप होगा जिस कार्बन से जुड़ेगा, है ना, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि उस कार्बन का जो संकरण होगा वह हमेशा sp3 होना चाहिए। sp3 का मतलब होता है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए, है ना। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वह sp3 होगा। बात समझ में आ रही है। अब तो आप लोग पहचान सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल, एराइल अल्कोहल, ठीक है। गाइज अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह एरोमेटिक का कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोलते हैं बेंजलिक अल्कोहल, है ना। बेंजलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे, यहाँ पे OH ग्रुप जो जुड़ेगा वह बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा बल्कि इनडायरेक्ट जुड़ेगा, है ना। इनडायरेक्ट कैसे जुड़ सकता है देख सकते हैं। यह जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं बेंजील, है ना। और बेंजील में क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है, उसमें CH2 ग्रुप जुड़ा होता है और उस CH2 ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे बेंजलिक अल्कोहल, है ना। बेंजलिक अल्कोहल में आप देख सकते हैं OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है बल्कि उसमें जो CH2 जुड़ा है उस CH2 से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजील समूह, है ना, या फिर बेंजील अल्कोहल। और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजलिक अल्कोहल ही है बट 2 डिग्री है। और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। गाइज मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों को अलग करना है, मतलब निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत करो, है ना। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को आपको अलग अलग लिखना है। फर्स्ट कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया CH3 है और एक C है, इसके साथ 2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसके बाद CH2 है और OH है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो OH ग्रुप है वह 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो OH ग्रुप को आप देख सकते हैं, है ना। OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यह जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है। और पांचवा की अगर बात करते हैं तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो भी 2 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन के साथ वह कार्बन जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन हुआ। और 2 डिग्री कार्बन के साथ OH है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और छठा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए यह हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और इसी में हम लोगों को पहचानना है कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है ना। तो एलाइलिक अल्कोहल वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके बाद वाला जो कार्बन होगा वह डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहना चाहिए, है ना। तो देख सकते हैं पहला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि OH ग्रुप के बाद इसमें कोई भी CH2 में डबल बॉन्ड है ही नहीं, है ना। लेकिन सेकेंड आप देख सकते हैं OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो एलाइलिक अल्कोहल होगा। और इसके बाद देख सकते हैं छठा, है ना। छठा जो एग्जाम्पल है इसमें भी OH जो कार्बन है या OH जो ग्रुप है इसके बाद जो कार्बन जुड़ा है उसके बाद वाला कार्बन CH2 के साथ जुड़ा है, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बोल सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल। इसमें 2 कंपाउंड होंगे, यानी कि सेकेंड होगा और इसके बाद 6 होगा, है ना। तो इसका एग्जाम्पल मतलब इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। गाइज आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे, अल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है उसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के जितने भी क्वेश्चन होंगे या जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।